શિયાળામાં લોકો પાણી ઓછું પીવે છે, એટલા માટે લોકોને કિડની અસ્મરીહર અને જેને મલ્ટિપલ કિડનીની પ્રોબ્લેમ હોય, ઘણા બધાને સ્ટોન ફોર્મેશન થાય, પછી કિડની શ્રિંક થઈ જાય, પ્રોટીન લેવલ વધેલું હોય, ક્રેટિનિન વધેલું હોય તો બધું વૃક્કદોષર આપવામાં આવે. તો આ બધું પ્રયોગ કરીને અમે જોયું છે કે જે ખાવા પીવામાં પૂર્ણ કંટ્રોલ રાખતા હોય, નમક બંધ કરવું પડે, નેચરલ સોટ બધા વસ્તુઓમાં તમે મળી જાય, અને તારે એક ચૂટકી ભર, એક ચૂટકી સેંધાળું, બસ એનાથી વધારે નહીં. બાકી તીખું તળેલું એ બધું બંધ કરીને, અને પછી જાત જાતની પ્રોબ્લેમ છે એની બધાની બાબત હું વાત કરીશ. અહીંયા એક છોકરો છે પાછળ બેસેલો છે, જો એક તો પાણી ઓછું પીવે, ઘણા બધાને જેનેટિકલી થાય. અત્યારે યુવાનો જો હે એ जिम में जाता था. कहाँ से आए हो बेटा? फरीदाबाद से. तो जिम में क्या मसल बनाने के लिए प्रोटीन खा रहे थे? तो फिर सर सोच के कि बॉडी बनाएंगे, बिल्डअप करेंगे, बल्क वल्क करेंगे, गेन करेंगे. बट फिर 10 डेज प्रोटीन इनटेक करने के बाद एक रेगुलर चेकअप कराया था. हाँ. फिर आफ्टर रेगुलर चेकअप पता चला कि क्रेटिनिन वैल्यू इंक्रीज हो रखी है 1.9. फिर 1.9 के बाद आफ्टर 1 मंथ वो 2 हो गई. फिर 2 से 1 ईयर से वो 2 ही है. और उस टाइम पे बीपी भी काफी बढ़ गया था. बट अब कंट्रोल है. 170-100 બીપી વધી ગયો હતો, ક્રેટિનિન તો ઘણા બધા બાળકોને મોત થઈ જાય. ઘણા બધા એ हमारा आंखों से जोड़ा छे लोगों. तो अब इसमें बेटा एक तो तुम तो जवान आदमी हो, अभी धूप में लिटा करके तुमको
यहाँ वो लगाएंगे मिट्टी पट्टी। हाँ, जी सर। उनको करना। अभी बीपी कितना आ गया? बीपी सर अभी तो 145 और 92 हो गया। और अच्छा आ जाएगा। जी जी जी। अभी प्राणायाम कब से शुरू किया? कल से। अभी से शुरू किया? जी जी। क्या बात है। क्या नाम बेटा? आयुष। आयुष डिमरी। आयुष। अब आयुष की आयुष बढ़ जाएगी और तेरा बीपी और ये क्रेटिनिन नॉर्मल आ जाएगा। जी सर, थैंक यू। चलो तेरे मिट्टी पट्टी लगाते हैं, लेट जाओ तुम। पेट के ऊपर मिट्टी पट्टी लगा देंगे और अभी धूप आ रखी है तो धूप स्नान भी हो जाएगा तेरा। है तो મંડૂકાસન શ્વાસ બહાર કાઢીને આમ થાય અને આમ પણ થાય। तुम्हारा कितना भाई क्रिएटिनिन? 6.3। किस लिए आ गया था? शुगर थी क्या? शुगर 6 साल से शुगर है सर। ओ बीपी भी है, शुगर भी है, इससे भी क्रिएटिनिन बढ़ता है। लेकिन अब इसको लगातार करना, खान पीने पर थोड़ा परहेज करना। जी। तो चाहे 1 महीना लगे या 2-3 महीना लगे, तेरा क्रिएटिनिन वापस नॉर्मल आ जाएगा। नहीं तो डायलिसिस, फिर किडनी ट्रांसप्लांट और उसके बाद जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। बच जाएगी। जी आशीर्वाद आपका। आचार्य जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नाम क्या तेरा? महादेव। महादेव। कहाँ से आया है? महाराष्ट्र से, भंडारा डिस्ट्रिक्ट से गांव से आया हूँ जुनोना। मेरा स्वामी जी 2000 मैं छोटी की उम्र से 2010 में मुझे ये प्रॉब्लम हो गई थी। यानी 2000 मैं 10 साल का उम्र का था, तो अब मेरी उम्र 40 साल हो गई। लेकिन वो पेन किलर खाते खाते मेरे को डॉक्टर ने स्टीरॉइड और पेन किलर बहुत स्टीरॉइड और पेन किलर ज्यादा खाने से भी किडनी खराब होती है। लाइव एग्जांपल बैठा मेरी किडनी खराब हो गई, क्रिएटिनिन बढ़ गया था 6.8। पेन किलर खाने से ही खराब हो गई। डॉक्टर ने बस पेन किलर से किडनी खराब होती है। डॉक्टर ने मरने के लिए छोड़ा था और एंकोलॉजिस स्पॉन्डिलाइटिस भी था, उनके वजह से एंकोलॉजिस स्पॉन्डिलाइटिस में पेन किलर खाता था, तो उसके वजह से शरीर पूरा खराब हो गया था। कोई नहीं बोलता था कि बचेगा करके। मैं बेड पे अभी अमेरिका की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, 1 लाख लोगों की मौत हो गई है पेन किलर खाने से अमेरिका में। जब कितना सभ्य देश कहलाता है। 1 लाख लोगों की, ये अभी 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट है। और फिर से स्वामी जी जॉइंट रिप्लेस किया तो अभी वो स्टीरॉइड दिया, उसके वजह से मेरे पूरे नाखून खराब हो गए। यानी मैंने नहीं मना करके फिर नाखून बताओ स्टीरॉइड दिए जा रहे हैं। स्टीरॉइड दिया तो आंखें की रोशनी भी चली गई, दूर की दिख नहीं पा रहा था। अभी यानी प्राणायाम कर रहा हूँ अभी तो अब देख पा रहा है। अब देख पा रहा हूँ। ये लो, पहले किडनी खराब की, बाद में आंखें खराब की पेन किलर से, स्टीरॉइड से। अब मेरा क्रिएटिनिन 0.69 यानी 69। अब बताओ, लगभग आधा पॉइंट आ गया, जो कि एब्सोल्युटली राइट है। ये बहुत बड़ी बात है। कितनी देर किया बेटा? कितने से शुरू किया? मैंने 1 मिनट से लेकर पहले दिन 1 मिनट किया, दूसरे दिन 2 मिनट किया, तीसरे दिन 3 मिनट, ऐसा बढ़ा के मैंने, मेरी हालत ही ऐसी खराब हो गई थी कि मैं खुद बैठ नहीं पा सकता था। मेरी माता जी उठा के बैठा देती थी और भाई दिन में सेवा करते थे, तो उनके वजह से मैं 1 बढ़ाया और 9 दिन में स्वामी जी में खड़ा होने लग गया। और मैंने फिर 1 घंटा यानी 4 तास प्राणायाम किया। सुबह 3 बजे से लेकर 8 बजे तक शुरू किया। 1 घंटा किया, फिर 1 घंटा कपालभाति, 1 घंटा अनुलोम विलोम करता था। और आपके साथ ही सुबह से 5 बजे से 8 बजे तक रहता था। और शाम को भी दो आधा घंटा कपालभाति, आधा घंटा अनुलोम विलोम करता था। और दिन भर श्वासों पर भी ध्यान रखता था, मेरे को अच्छा था ठीक करने। और बहुत इसी से मुझे तो ये तब अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति हो गई स्वामी जी। और उससे बहुत लाभ होता है, यानी सारे ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। योग चित्त वृत्ति निरोधा तथा दुष्ट स्वरूप व्यवस्था, ये सारे अष्टचक्र नवद्वारा देवानाम पूरी अध्या तस्यानम हिरण्य कोश स्वर्ग ज्योतिष वृत्तिया, ये सब भीतर ही ज्ञान है। सब बाहर येता पिंडे तेता ब्रह्मांडे, ये सब कुछ भीतर है। ये प्राणी औषधि आवात वाय भेषजम इवात वाय ये दुरप्पा तत्व विश्व भेषो जो देवानाम द्वितीय से, ये प्राण ही सब औषधि है। प्राणो माता याद कर ले सुन प्राणो माता प्राणो पिता प्राणो भ्राता प्राणो ससा प्राणो आचार्य प्राणो ब्रह्मेति, गीता अध्ययन शील से प्राणायाम परम तपा नैव पापानि संतानि पूर्वजन्म कृतज्ञता। सब स्वामी जी में कोई लिखा पढ़ा नहीं, 4th क्लास का लड़का हूँ। और जब ऐसा बोलता हूँ तो कितने लिखे पढ़े बोलते, लेकिन मैं बोलता हूँ कि स्वामी जी को सुनो, सुनते सुनते सारा सब प्राणायाम से भीतर से ज्ञान उठ जाता है। ये सब कपालभाति अनुलोम विलोम स्वामी जी छीन हो गए। ये सब जो तुम बोलते थे, मेरे को बहुत प्रश्न कैसे छीन हो जाते, तो ये एम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये सब छीन हो गए स्वामी जी मेरे। कपालभाति अनुलोम विलोम भामरी उद्गीत
और मन का भी आलम तुम जो बोलते हैं न सोचना है न सोना है, मौन होना है, स्थित प्रज्ञ बनना है, सोचने और सोने के पार ही समाधि, बस वही ध्यान चल रहा है स्वामी जी, सारा होगा ज्ञान चित्त बता दिया वृत्ति इसने थोड़ी निरोधन। देर में। चलो वह तो जोरदार लड़का है हैं? चौथी पास है, गांव का लड़का है, वो देना अश्विनी जी को, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया है। ये जो है वाशिंगटन से हैं, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वाशिंगटन, सब जगह भी ये योग का प्रचार करते हैं, नेचुरोपैथी का। कितनी उम्र होगी अश्विनी जी? 83 उम्र है। और क्या क्या झेला? बहुत कुछ झेला। मैं आपको सारी कहानी बताऊँ तो बहुत टाइम लगेगा। पहले तो ये है कि आप लास्ट ईयर वहाँ पे वाशिंगटन आए थे, जी जी गेटिसबर्ग में आए थे, तो आप थोड़ा नाराज हो गए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होगी, तो आप चले गए जल्दी में, आपसे बात नहीं हो पाई। और अब की बात यह है कि आप मेरी तरफ से निमंत्रित हैं। जो मेरा घर है 9 एकड़ में है, जी तो उसमें 1500 कारें भी आ सकती हैं, 1500-2000 हज़ार बंदे भी आ सकते हैं। और उसके अलावा भी डॉक्टर नगेंद्र जाएंगे आपकी इजाज़त लेके। वो हमेशा यही कहते हैं, जब तक वो बाबा जी नहीं कहेंगे मैं नहीं जा सकता। वो आपसे पूछ के जाते हैं, मेरे को यही कहते हैं। हाँ, पूछ के तो जा। तो वो मेरे पास ही रहते हैं, हफ्ता 10 दिन, जब भी जितने दिन भी रहते हैं वहाँ पे वो। जी और फिर सारा मैं इनका अरेंज करता हूँ, सारा अमेरिका घूम के वो लेक्चर देते हैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में। अब मैं यहाँ पे क्यों आया, मैं अपनी बात बताता हूँ आपको। ठीक बात। मैं 13 में आया था यहाँ जी। पे पहली बार। जी तो उससे पहले मेरा ये हाल था कि मैं गया, मैं जा रहा हूँ। मैं 40 साल से NIH अमेरिका में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये गवर्नमेंट का है। ये सारी दवाइयाँ, सारी बीमारियाँ, सबका वहीं से चलता प्रोसेस। मैं उनका पेशेंट था। तो मेरे को वो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, मेरे बड़े ब्रदर की किडनी की फेल की होकर डेथ हो गई, उससे बड़े की ब्लड हार्ट फेल थे। और मेरा अपना 3 बारी एंजियोप्लास्टी हुआ है। ओ राम राम। लास्ट टाइम हुआ था 2009 में, एंजियोप्लास्टी 3 बारी मेरा हो चुका है। और उसके अलावा मुझको क्या हो रहा था वहाँ पे NIH में, वो मेरे को जो ब्लड प्रेशर की डोजेस दिए जा रहे थे वो कम नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं एक्सरसाइज नहीं करता था, खाने का परहेज नहीं, मैं मोटा हो गया। अब तो आप बहुत पतले लग रहे हो। ये मैंने कोट पहना हुआ वही वाला भाई का, पुराने वाला, मोटे वाला। ये देख अब इस कोट में 2 अश्विनी आ जाए। अब ये मैं उतना मैंने वेट लूज किया है। तो वहाँ पे मेरे को वो डोजेज बढ़ाई जा रहे थे, उसकी पोटेंसी, ड्रग्स की ओवरडोजेस। हाँ जी, पोटेंसी उसकी बढ़ाते गए। तो उसमें हुआ क्या, उन्होंने मेरे को जो लास्ट थी लोसार्टन और हाइड्रोक्लोराइड 100 और 50 मिलीग्राम देते थे। उससे क्या हुआ कि मेरे को चक्कर आने शुरू हो गए, क्योंकि बहुत ओवरडोज था। मेरे को चक्कर बड़े आने, यहाँ तक ये हाल हो चलो गया, बटरफ्लाई करते हैं। अगर मैं बिस्तरे पे लेटा हूँ तो मैंने यूँ किया तो मैं गया। तो फिर फाइनली फिर मैंने कहा ये तो बुरा हाल हो गया। तो मेरी वाइफ कहती है चलो, उसको किसी ने सलाह दी कि हरिद्वार में योग ग्राम है बाबा रामदेव जी का, तो आप वहाँ जाओ। तो मैं आया तो मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया, ये क्या है ये क्या नहीं। वो हफ्ता भर यूँ ही गुजार दिए। और उसके बाद फिर दोबारा मैंने चलो चलते हैं, फिर अगले साल फिर आया। अब मैं सीरियस हो गया और बहुत ही सीरियस हुआ। मैंने बाबा जी को देखा कि टीवी पे कि जो किडनी की प्रॉब्लम है उसका ये वाला पॉइंट को मैंने दबाना शुरू कर दिया। ये दवा है। और कपाल भाती और अनुलोम विलोम, आप बिलीव करो या ना करो, 2-2 घंटे रोज, क्या बात है। 2-2 घंटे रोज किया बिना नागा। अब मैं करता हूँ 2 घंटे टोटल मिला के। हाँ, पहले 2-2 घंटा किया, अब सुबह शाम 1-1 घंटा कर ले। तब जाके ये मेरा, उसके बाद मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा कोलेस्ट्रोल, मेरा क्या कहते हैं, क्रिएटिनिन मेरा तब से चल रहा है 1.1 एवरेज, 1.1 एकदम चल ठीक। रहा है। नहीं तो किडनी दारू खूब पी थी ना, वो भी तो बताओ। दारू पे वो हो, दारू तो मैं रोज पीता था। दारू में आपको क्या बताऊं, मैं यहाँ भी लेके आया था। तो मैं जिन लाया था, तो मैंने उसका नाम क्या, उसको दिखाया नहीं, मैंने पानी की बोतल है, वो तो उन्होंने बिना कलर वाली होगी। हाँ बिना कलर की। तो उसने पीने दी, उन्होंने कहा ले जाओ।
तो मैंने पी नहीं थी। मैंने पी नहीं। चालाकी से लेके आ गए हाँ, चालाकी से लेके आया था। और उसके अलावा यहाँ तक ये जब शुरू में डॉक्टर नगेंद्र वहाँ पे गए तो उनका लेक्चर कराया तो पी के गया। हाँ, पी के गए थे। हाँ जी, लेक्चर में भी पी के लेक्चर डॉक्टर साहब का ये हो रहा तो मैं पी के गया था। पवन मुक्ता। लेकिन फिर जब मुझे लगा था किडनी का मेरा क्रेटिनिन 1.6 आया तो मेरे को डॉक्टर ने कहा भी तेरी तो किडनी फेल हो रही है, यू हैव टू सी ए स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट। मैंने कहा भाई तुम क्यों नहीं देखते? कहते हम तो हार्ट के हैं, हम किडनी का नहीं देखते। तो मेरे को किसी ने सलाह दी कि यहीं ठीक रहेगा। फिर मैं यहाँ पे आना शुरू हो गया और यहाँ का अब पूरा जीवन बदल गया। अब पंजाबी में जैसे कहते चरण दास वो हो गया मैं यहाँ। मेरे को और कोई चीज अच्छी लगती नहीं सिवाय इस जगह के। अब देखो, चलो बहुत बहुत अभिनंदन अश्विनी जी की। अब ऐसी मोहब्बत हो गई। मैं आपको सारी बातें और बड़ी लंबी बातें मैं जो करता हूँ करेंगे, आपसे करेंगे, फिर वो करेंगे। लेकिन मैं बाबा जी से फिर कोई ना आपके अमेरिका भी आएंगे। अब मेरे घर ही रहेंगे। ठीक है। मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन मेरे पास जमीन। आप अपना उत्तराधिकारी भी मेरे को ही बना दो। आप बनाओ। आप आपके लिए एक स्पेशल कार ली है S5 मर्सिडीज, वो कन्वर्टिबल है, आपको कन्वर्टिबल में ले जाएंगे। चलो बहुत आशीर्वाद, प्रणाम आप अश्विनी जी। प्लीज जरूर आएंगे। हाँ जी, आएंगे वो तो आपको सारा डॉक्टर नगेंद्र हाँ, कोई बात ही नहीं। तो किडनी नो આજે જે પેકેજ છે એમાં બધું અશ્વિનભાઈએ જે બતાવ્યો કે કિડનીમાં શું કિડનીથી માંડીને ઘણું બધું ખરાબ થઈ ગયું હતું, યોગ કરીને આખું જીવન રૂપાંતરિત કરી નાખ્યું। હા, આ પવન મુક્તાસન એક બે મિનિટ અને આમાં જ 100 બાર કપાલભાતિ, उत्तान पादासन में 100 बार कपालभाति, नौकासन में, सेतुबंधासन में, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सर्वांगण हलासन में, अने जे नो शरीर आम नबळो छे, थोड़ुंक वधारे वजन नथी तो बद्ध पद्मासन, मयूरासन, उत्थित पद्मासन 10 થી 20 योगाभ्यासों करीने कोई पण कारणथी ड्रग्स नी ओवरडोजेस थी किडनी खराब थई होय, शुगर बीपी थी किडनी खराब थई होय, ओबेसिटी थी किडनी खराब थई होय, कोई भी कारण से, चलो कपालभाति अनुलोम विलोम ही कर लो, कोई पण कारण से किडनी खराब थई होय, आ निवारण छे योग। आ बधु अने पछी जेनाथी थाय ए तो बधा सर्वांग आसन, हलासन જેટલો થાય એટલો કરી લેવાનો। અને જેનો વજન વધારે હોય એ બધા અર્ધહલાસન, પાદવૃત્તાસન, બંને પગથી કે એક પગથી આવી રીતે अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन આવી રીતે બંને પગથી કે એક પગથી આ બધા કરી લેજો। 10, 10, 20, 20, 25, 50, 100 બાર સુધી આમ કરાવીએ છીએ અમે, જેનાથી બંને પગથી નહીં થાય, એક પગથી આમ કરી લેવાનું। તો આ બધા અભ્યાસો લંબા લંબા ઊંડા ઊંડા શ્વાસો સાથે યોગ, યજ્ઞ, આયુર્વેદ, નેચરોપેથી, પંચકર્મ, ષટકર્મ આ બધી વિધિઓથી અમે મોટા મોટા રોગોને મટાડીએ છીએ। અને આવી રીતે આ તો અભ્યાસ ઓબેસિટીના લીધે ઘણા બધાને થાય, ઘણા બધાને સુગરના લીધે થાય, ઘણા બધાને સ્ટીરોઇડથી, પેનકિલર્સથી એનાથી કિડનીમાં બગાડ થાય। તો જેને વજન વધેલો હોય તો આ પણ કરી લેજો। अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, भुजंगासन, आस्थित कोणासन ऊंडा ऊंडा श्वास साथे आम आम करवाइए छे हमें। एक एक अभ्यास ने 100 वार हमें आम करावीए छे, 100 वार ऊंडा ऊंडा श्वासों साथे।
તો બીપી, શુગર, ઓબેસિટી અને બધા કરીને જે પેનકિલર, સ્ટીરોઇડ, આ બધા એન્ટીબાયોટિક્સ આ ખાઈને કિડની ખરાબ થઈ રહી હોય, એના માટે તો પછી અમારે પંચકર્મ આ બધું જરૂરી થઈ જાય છે. અને ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ સાથે બાહ્ય પ્રાણાયામ એ પણ બહુ જરૂરી છે. કિડની માટે એ પણ જરૂરી. અને મેં કીધું જેનાથી થાય એ આ પણ કરી લેજો. આમાં આગળ વળાય, જેનાથી વળાતો હોય પાછળ વળાય. આમ જેનાથી થાય એ ઉત્થિત પદ્માસન કરી લેજો. મયુરાસન કરી લેજો, મયુરી આસન કરી લેજો. પણ એમાં જેને કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરેલું હોય ને એ બધા કઠિન નહીં કરતા. જે પહેલાથી આવું કરતું હોય ને એને તો કશું થાય જ નહીં. ફક્ત આ કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ કરીને મહાદેવ આ છોકરો જે મરણાસન ન હતું આ જીવિત થઈ ગયો. કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ, ભ્રામરી, ઉદ્ગીત આજ કરી લેજો. કોઈ પણ કારણથી તમારી કિડની ફેલિયર થઈ છે, તમે એને સારું કરી શકો છો. એના માટે અમે ચંદ્રપ્રભાવટી, ગોક્ષરાદિ ગુગોલ, ટ્રાયઘન જમ્યા પછી ભૂખ્યા પેટે પુનર્નવાદી મંડોળું, વૃક્કદોષર વટી વિક્કદોષર ક્વાથ, ગોખરું ક્વાથ, જેને પથરી હોય અસ્મરીહર ક્વાથ, અસ્મરીહર રસ, આ બધું આપીને અમે. અને જેને પ્રોટીન લેવલ વધી ગયું હોય યુરિનમાં, એનો ગિલોય ગોખરો આવળા, આપણે તો ગુજરાતમાં રસાયણ ચૂર્ણ કહીએ ને, આ રસાયણ ચૂર્ણ કરતા એનો ગિલો ગોખરો અને આવળાનો ઉકાળો કરીને પીને વધારે સારું. અનુલોમ વિલોમ, કપાલભાતિ 1-1 ઘંટા કરવું પડે. અને આ પોઈન્ટ કપાલભાતિ કરીને તારે આ પોઈન્ટ દબાઈ લો હાથમાં અને પગમાં. આમાં 1-1 घंटा करना है माता जी. कपालभाति, अनुलोम विलोम. कभी तो 5 मिनट करे, हो गया 1-1 घंटा. जब बड़ी बीमारी है तब बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. निकल जाएगी लेकिन बाहर. हाँ, किडनी फेल हो रही है, होने से बच जाएगी. बहुत पेन किलर खा करके ना ये सब निकालना पड़ेगा. फिर शंख प्रक्षालन कराएंगे, गोखरू का पानी पिलाएंगे, बस्ती कराएंगे. गोखरू की बस्ती करनी है इसकी घर में सप्ताह में 2 बार, सैटरडे संडे 2 बार घर में उबाल करके थोड़ा गुनगुना सा रहा, तभी उसको 100 ग्राम बच जाए तब लेना, क्योंकि ज्यादा होल्ड नहीं कर पाते. तो 100 ग्राम को होल्ड कर लेंगे मूल बंद लगा के. हाँ, कितना है तेरा भी सेम. इसको भी गोखरू का बस्ती अभी ऑल्टरनेट डे पर करना. अभी इसका ज्यादा क्रिएटिनिन है. अभी ऑल्टरनेट डे के ऊपर 1 दिन छोड़ के 1 दिन गोखरू की. यहाँ तो अभी 3-5 दिन यहाँ लगातार ले लो बस्ती. गोखरू की बस्ती लेनी, सुबह शाम दोनों टाइम करना. और काम क्या, कौन खेतीबाड़ी करनी है? जेने उम्र વધારે થઈ ગઈ છે તો સવારે સાંજે યોગ કરો, ભજન કરો, કીર્તન કરો, ભજન સાથે કરો. તું રંગાઈ જાને રંગમાં, सीताराम तणा तू रंगमा, राधे श्याम तणा तू रंगमा, तू रंगाई जाने रंगमा. सीताराम तणा सत्संगमा, तू रंगाई जाने रंगमा. योगना रंगमा भगवान रामनु भक्ति, कृष्णની ભક્તિ, ઓંકાર, ગાયત્રીની ઉપાસના, જે તમને ગમતું હોય એ ભજન સાથે, કીર્તન સાથે, ભાવ સાથે, ભક્તિ સાથે, ભક્તિ યોગ, જ્ઞાન યોગ, કર્મ યોગ, અષ્ટાંગ યોગ, રાજયોગ, આત્મ સંયમ યોગ, વિભૂતિ યોગ, અષ્ટચક્ર, નવદ્વાર બધું તમારું જાગૃત થઈ જાય. એક યોગની શરૂઆત તો કરો. એક યોગથી બધા રોગ મટે, તનના મનના જીવન ઉત્સવ બને, દેહ દેવાલય શિવાલય બને, તમે નરથી નારાયણ બનો, જીવથી બ્રહ્મ બનો. આ યાત્રા છે યોગની. એટલે યોગ ભગાવે રોગમાં. દરરોજ મારે સાથે યોગ કરતા રહેજો અને સદાય નિરોગ.